नमस्कार। मैं मोहम्मद अख्तर उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में एक नगर पंचायत चिड़ियाकोट है, वहाँ का मैं निवासी हूँ, वहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये मेरी बेटी है। इसको तस्वीरों में इतना दिखा देते हैं, ये बहुत रो रही है इसलिए इसको किनारे करते हैं। बस आप लोग देख लीजिए, 22 महीने इसकी उम्र है, 22 महीने। और ये जो है इसको दिक्कत कुछ हुई थी ऐसी कि हम लोग 10 दिनों से बहुत ही परेशान थे। एक अल्टरनेटिव जो मेडिकल सिस्टम है होम्योपैथी, उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे कि होम्योपैथी किस तरह से जादू की तरह काम करती है। अगर होम्योपैथी के लीजेंड किसी केस को देख करके और हैनीमन साहब के सिद्धांतों के अनुसार मिनिमम डोज और सिंगल मेडिसिन पे काम करते हैं और वो प्रिस्क्राइब करते हैं, तो ये बहुत ही मैजिकली काम करती है। इसका मैं खुद गवाह बना। हुआ ये था कि इस बच्ची का लगभग 10 दिनों से एक हल्का सा बुखार आया, उसके बाद जो है पैरासीटामोल दिया गया, बुखार ठीक हो गया। उसके बाद इसने पेशाब करना बंद कर दिया, मतलब बहुत कम करती थी, और 12 घंटा, फिर 20 घंटा हुआ, फिर 24 घंटा हुआ, ये अंतराल बढ़ता चला गया। तो मैंने लोकली एलोपैथ के डॉक्टरों को दिखाया, उनकी दवाएं की कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उनका एडमिशन भी कराना पड़ा इसको, फ्लूइड्स वगैरह चले लोकल में, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद मैं मूव किया राजधानी की तरफ, मुख्यालय लखनऊ की तरफ, और यहाँ पे मैं आया और राम मनोहर लोहिया और विज्ञान संस्थान का जो महिलाओं और बच्चों का विंग है, जो अस्पताल है इकाना स्टेडियम के सामने, वहाँ पे मैं लगभग एक हफ्ते तक था। तो अप्स डाउन चीज़ें चलती रही, यूरिन टेस्ट नॉर्मल, सोनोग्राफी नॉर्मल, कोई भी स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं, और ब्लड टेस्ट, सारे पैथोलॉजिकल टेस्ट नॉर्मल, किडनी फंक्शन नॉर्मल, क्रिएटिनिन, यूरिया सब कुछ नॉर्मल। ये सब सारी चीज़ें चलती रही, लेकिन जांच पे जांच, दवाओं का सिलसिला, लेकिन कोई बहुत खास आराम नहीं मिल रहा था। तो अचानक मुझे किसी अपने शुभचिंतक से एक नंबर मिला था, जो गया से ताल्लुक़ रखते हैं, डॉक्टर कल्याण स्वरूप साहब, जो कि एक होम्योपैथ हैं और काफ़ी सीनियर हैं, लीजेंड पर्सनालिटी हैं, जिन्होंने लेजेंडरीज के अंडर में जिन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। कोलकाता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर डी के घोष, डॉक्टर एस के दुबे, डॉक्टर पीसी पॉल, जिनके अंदर जो है एक तरह से कहा गया कि हैनीमन साहब की डायरेक्ट लीगेसी थी। उनसे मैंने बात की, और इंसानियत किस कदर इस सरजमी पे आज भी कदमताल करती है, इसके बारे में मैं बताऊं कि मुझसे उनका कोई परिचय नहीं था, कभी बात नहीं हुई थी, और एक फिर फ़ोन कॉल पे मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया। तो जो डिवाइन पावर, एक जो वर्चू होती है हर इंसान के अंदर, वो इंसानियत की होती है, चाहे वो किसी जात, धर्म, मजहब, क्षेत्र, देश, समाज का हो। तो मैंने उनको अपनी परेशानी बताई। वो ये भी कह सकते थे कि मतलब मैं आपको जानता नहीं या कुछ भी, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से मुझे एंटरटेन किया, मेरी प्रॉब्लम को सुना, और फिर बच्ची की माँ से उन्होंने बात किया और सारी केस हिस्ट्री ली कि उसकी प्रेगनेंसी के दौरान में आपको क्या तकलीफें हुई थी, क्या पसंद था, क्या नापसंद था, किस तरह से आपकी मेंटल स्थिति थी, मानसिक स्थिति क्या थी, ये सारी केस हिस्ट्री लेने के बाद और उन्होंने प्रिस्क्राइब किया एक डोज। ये कल की बात है, कल सुबह 10 बजे की, कि मेड्राइनम 200 एक डोज इसको दिया जाए, उसके बाद 24 घंटे तक कोई दवा नहीं दी जाए। मैंने मेड्राइनम 200 इसको दिया, और उसके बाद 24 घंटे तक वेट किया, और मैं फिर भी परसों और कल के बीच में 24 घंटे का अंतराल हो गया था, पेशाब हुआ नहीं था। मैं फिर हॉस्पिटल की तरफ मूव किया, राम मनोहर लोहिया में, वहाँ से डॉक्टरों को दिखाना और एडमिशन की प्रक्रिया में कि समहाउ यूरिन को तो बाहर निकालना ही पड़ेगा, कैथेटराइजेशन करके या जो भी हो। लेकिन कुछ इसी भाग दौड़ में शाम के 6 बज गए, और शाम को 6 बजे नॉर्मली आफ्टर 10 डेज मेरी बेटी ने यूरिन पास किया। और उसके बाद उसका जो मेंटल स्थिति थी, बहुत चिड़चिड़ापन, 10 दिनों से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस, बहुत ही ज़्यादा रोना, बहुत ही ज़्यादा परेशान होना, ये सारी चीज़ें भी धीरे धीरे शाम तक नॉर्मल हो गई कल, और वो खेलने लगी। और उसके बाद से लगातार जैसे यूरिन पास होता है एक हेल्दी पर्सन, जिस तरह से वो पास कर रही है, तो इतनी तेज एक होम्योपैथी दवा के बारे में एक तरह से लोगों के अंदर में एक भ्रांतियाँ, बहुत धीरे काम करती है, नहीं काम करती है, प्लेसिबो बोल रहे थे, पता नहीं क्या क्या, जो इसको नहीं जानते। लेकिन सच्चाई तो ये है कि हैनीमन साहब खुद जो है होम्योपैथी के फाउंडर है, वो खुद एक एलोपैथ थे,
और इन्हीं सब चीज़ों से उन्होंने शुद्ध आकर के एक नई अल्टरनेटिव जिसका मध्यम की खोज कर दी। डॉक्टर केंट साहब वो भी कन्वर्टेड होम्योपैथ थे। डॉक्टर बर्नेट साहब वो भी होम्योपैथ थे, जिन्होंने लिखा कि माई 52 रीजन्स टू बी ए होम्योपैथ। ये सारी चीज़ें थी और तो ये था, ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई। और इसके बाद डॉक्टर्स जो है यहाँ तक होने के बाद एक MCU की कोई जांच रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट को लिखा था, जिसके तहत यूरेथ्रा के द्वारा पेशाब की नली में एक इंजेक्ट की जाती दवाएं, और वो दवाएं जो है पूरे ब्लैडर में जाती, तो ये उनको फिर वो एक्सरे लेते, ये पता चलता कि क्या ये, जैसे उन्होंने बताया पूरा क्रोनोलॉजी की एक्सरे में पता चलता है कि कहीं भी पेशाब के रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। ये सारी चीजें ये इतनी छोटी बच्ची के साथ प्रयोग हो रहा था। एक डोज दवा जो है डॉक्टर कल्याण स्वरूप साहब ने बताई, और कल से शाम से मेरी बच्ची जो ठीक होना शुरू हुई, एकदम ठीक है। और आज पहली बार 10 दिन के बाद इतने नेचुरल तरीके से इसने यूरिन पास किया और करती जा रही है। दूसरी बात यह है कि सुबह इसको फिर से फीवर आ गया। जैसे शुरुआती दौर में जब तकलीफ शुरू हुई थी तो फीवर आया, तो मैं फिर डॉक्टर कल्याण स्वरूप साहब से मैंने बात किया, मैंने बताया कि फीवर आ गया, क्या मैं पैरासीटामोल दे सकता हूँ? तो उन्होंने मना किया, नहीं पैरासीटामोल बिल्कुल नहीं देना है, आपको वेट एंड वॉच करना है, फिर मुझे बताइए बुखार है 1-2 दिन रहेगा, धीरे धीरे उतर जाएगा, अगर बुखार ज्यादा बहुत हो जाएगा तो फिर आप मुझसे बताइएगा, देन आई विल डोल यू सम मेडिसिन। तो ये सारी चीजें मेरे साथ हुई। सबसे बड़ी पहली बात कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत ही आभार और धन्यवाद। आभार बहुत छोटी चीज है। मेरे अगर जगह आप रह के सोचेंगे कि जो अपनी बच्ची को लेकर के मेडिकल कॉलेजेस में इतना परेशान हो, जांच पे जांच, दवाओं पे दवाएं लगी जा रही हो, लेकिन कोई फायदा नहीं हो, एक डोज सिंगल मेडिसिन होम्योपैथी की उसके सारे एलिमेंट को ठीक कर देती है। वो ठीक अगर हो जाती है तो फिर आप सोच सकते हैं कि कितनी तकलीफों से गार्जियंस को छुटकारा मिला। और इसके लिए मैं डॉक्टर कल्याण स्वरूप साहब का हाथ जोड़ के बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, और ईश्वर से ये दुआ करता हूँ कि आपकी जो ये आप जो है शतायु हो और इसी तरह से मानवता की आप सेवा करते रहें। और ये सारी चीज़ें थी, मुझे बताना था आप लोगों के सामने, तो मैंने एक वीडियो के माध्यम से ये रिकॉर्ड कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।